हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या ऐसे बदलाव आ सकते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, कैसी एनर्जीज रहेगी आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है, सिंह राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो और ये एक जनरल रीडिंग है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, चलो ले लेते हैं। और इसके बॉटम में है द स्टार। देखिए, ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर स्टार की रहेगी। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। आप एक तरह से देखा जाए तो ये 3 दिन आपके ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस रहेंगे ये कि आपके आने वाले लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। ये चेंजेस, ये टाइम, ये नेक्स्ट 3 डेज़, ये भी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी बनी हुई। ठीक है, आपके लव लाइफ की बात हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ये बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग स्पेल कास्टिंग करते हो या फिर आपके पार्टनर की बात करें तो वो इन दिनों कुछ स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं आपको लेकर। कुछ उनको समझ में आ गया है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसी होती है, ये सारी चीज़ें उनकी चल रही है फ़िलहाल। वो आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसे अभी फ़िलहाल लग रहा होगा कि ये पर्सन का तो कुछ अजीब ही सब चल रहा है। कभी बात करते नहीं करते, कभी ऑन एंड ऑफ में चले जाते, कभी गोस्ट करके चले जाते हैं, कभी कोई बात ही नहीं करते, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं क्या हो रहा है उनके लाइफ में, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है, बात भी होती है तो बिल्कुल 1 मिनट की या फिर उससे भी कम, या तो फिर सिर्फ मैसेज, वो भी 2 दिन में एक बार। तो ये सब चल क्या रहा है आपके पार्टनर का। इस बात को लेकर आप थोड़े परेशान रह रहे हो इन दिनों कि ये बात तो करें, कम से कम कुछ बताए तो सही कि क्या हो रहा है, तो हमको समझे तो क्या करना है आगे। तो आपको एकदम बीच में ऐसे मतलब छोड़ के चले जाना, ये हमेशा की आदत है शायद आप में से किसी के पार्टनर की। ठीक है, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे रेजोनेट कर लेना, मैच कर लेना। ठीक है, अब देखिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपका साथ निभाना चाहते हैं, ना कि तोड़ना। वो आपके साथ आगे जुड़कर रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। वो कभी भी आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते और ना सोच पा रहे हैं। अगर चाहे भी वो तब भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव, आपकी सादगी, आपकी प्योरिटी जो है वो उनको समझ में आ रही है। उसकी वैल्यू उनको तभी समझ में आई जब वो आपसे दूर चले गए। किसी कारणवश वो आपसे मिल नहीं पाए या मिलना नहीं हो पाया आप लोगों का काफ़ी टाइम से, 5, 6, 7 महीने हो गए हैं आप मिल नहीं पाए, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया हो। लेकिन उनको पता है सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। ये थोड़ा टाइम उनका चल रहा है, थोड़ा हो सकता है उनकी हेल्थ में इशू चल रहे हो आपके पार्टनर के, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, या किसी और इशू में वो स्टक हो। लेकिन इस सिचुएशन से जब जैसे भी वो बाहर आते हैं वैसे ही वो आपके तरफ दौड़ लगाएंगे। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, चाहे वो मेल है फीमेल है। वो गिव अप करना तो कतई नहीं चाहते हैं इस रिश्ते पर, आप भी नहीं चाहते हो। आप भी चाहते हो ये रिश्ता बचे, सही हो, सब कुछ आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो इस रिश्ते का, आपकी दिली ख्वाहिश है। आप में से 90% लोगों की ये ख्वाहिश हो सकती है। हो सकता है कि कुछ 10% लोग नहीं भी चाहते हैं इसके साथ आगे बढ़ना, ये अलग बात है। ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सब लोग कनेक्टेड होते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो एनर्जी आती है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लेना। किसी के साथ हो सकता है पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ 70-80%, 90% हो, किसी के साथ कुछ भी ना हो या 10-20% हो। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट्स, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में भी एक नया कुछ करने का बात चल रहा है। नया मतलब आप हो सकता है प्लेस चेंज कर लो, रेसिडेंस बदल लो, सिटी चेंज कर लो, किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाओ, किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाओ, या न्यू प्लेस में मतलब न्यू रेसिडेंस में शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। इन दिनों आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और आप दिमाग से ही ऑपरेट करोगे भी आने वाले टाइम में। ये 3 दिन तो बिल्कुल आप अपने हो सकता है आप बहुत मटेरियलिस्टिक एंड बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल बने हुए रह सकते हो। एंड हाँ, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका मन रहेगा, उसमें भी ध्यान देना ही है आपने। पर हाँ, आपके पर्सन में से थोड़ा सा आपका ध्यान हटा हुआ नज़र आएगा। आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो सकता है उनसे, थोड़ा टाइम के लिए, एक टाइम बीइंग के लिए हो सकता है। ये उन्हीं की तरफ से आई हुई एनर्जी है डिटैचमेंट की, जो आपने कैप्चर की है। अब उनके तरफ से जो भी इधर आएगा आपके तरफ वो रिफ्लेक्ट तो होगा ही, वो बात है। ठीक है, आप एक साइकिल एंड कर चुके हो, कर्मा साइकिल एंड हो चुका है, अब एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है। आपके सामने न्यू पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आपके करियर में भी न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है,
न्यू ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ की भी एनर्जी है। साथ में आप थोड़ा सा शांत रहना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है, ये अजीब सा चेंज क्यों आया है, या अजीब सी हरकतें ये पर्सन क्यों करते रहते हैं। तो कुछ तो ऐसे स्ट्रेंज आपको वियर्ड टाइप की एनर्जी महसूस हो सकती है। ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी में आप भी हो, अभी अकेलेपन से आप भी जूझ रहे हो, लेकिन ये अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ये 3 डेज में पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप भी बहुत वुंडेड फील करते हो जब भी आपके पार्टनर ने दिए हुए वुंड्स आपको याद आते हैं, उन्होंने दिए हुए तकलीफ याद आती है वो, और या तो फिर पास्ट में XYZ कोई भी हो, मतलब हो सकता है आपका ब्रेकअप होकर आप सिंगल हुए थे, फिर ये पर्सन आए लाइफ में। तो ऐसा अगर किसी के साथ है तो पास्ट किसी पर्सन ने दिए हुए वुंड्स आपको याद आ सकते हैं इन 3 दिनों में। हो सकता है वो लवर पर्सन हो सकता है वो कोई और भी पर्सन हो, जैसे दोस्त हो, कोई नॉर्मल फ्रेंड, या फिर आपके अपने लोग हो जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी बचपन से लेकर अब तक। तो चाइल्डहुड वुंड्स जो है वो सरफेस पे आ सकते हैं, तो उन्हें हील कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका रियूनियन पॉसिबल है, आपकी मीटिंग हो सकती है। कुछ लोग जो करीब रहते हैं या काफ़ी टाइम से आपके अच्छे नोट पे बातचीत चल रही है और सही से बात हो रही है, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो हो सकता है इन दिनों आपकी मीटिंग हो। ठीक है, ये बात है। पर दोनों तरफ से देखा जाए तो फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग हो वो बात अलग है, लेकिन आप दोनों की कहीं पर तो ऐसा है कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनका एस्ट्रल मीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, गुड लक आपके साथ रहेगा। कर्मा साइकिल एंड होकर नई शुरुआत हो रही है, हमने पहले बता दिया था, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ये सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा, आपको हैप्पी हैप्पी फील करोगे, और करियर में भी सक्सेस की एनर्जी है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, बैलेंस है, ये फीलिंग आएगी आपको। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और आपके पार्टनर की बात की हमने, वो रियूनियन चाहते हैं, वो गिव अप करना नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी आपके साथ चलती रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एंड वर्गो है यहाँ पर, वर्गो अगेन, एक्वेरियस, कैंसर, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। फाइन, देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिफ्लेक्शन, तो इन दिनों जो भी आप काम कर रहे हो, जिस तरह का भी आपका काम चल रहा है, आपके लाइफ में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये पास्ट के किसी कर्मा का रिफ्लेक्शन हो सकता है जो पॉजिटिवली आपने अभी एक्सपीरियंस किया है या कर रहे हो आने वाले टाइम में, जो आप पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले टाइम में। ठीक है, जो भी आपने अच्छाई की थी ये उसी का रिफ्लेक्शन है। आपके पार्टनर से आपने पूरी सच्चाई के साथ ऑनेस्टी निभाई, सब कुछ सही रखा, फुल डेडिकेशन के साथ रिश्ता निभाया, तो अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके तरफ आकर अपनी तरफ की ईमानदारी निभाए, अपने तरफ का फ़र्ज़ निभाए। तो यही बात यहाँ पर नज़र आएगी आपको कि बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एफर्ट्स लगाए, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है बिल्कुल एकदम से आपको कॉल मैसेज कर दे, सही से बात करने लगे, ये हो सकता है। द क्वीन ऑफ कीज़, आप बहुत हैप्पी एंड कुछ अचीव किया है तो उसका अचीवमेंट का थोड़ा फ़क्र महसूस करोगे अपने ऊपर, बहुत हैप्पी फील करोगे कि जो सपने मैंने देखे थे वो कहीं ना कहीं पर पूरे हो रहे हैं या पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी। ठीक है, आपने कुछ अपनी लिस्ट बनाई थी, विश लिस्ट, बकेट लिस्ट, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें होती हुई नज़र आएगी आपको बहुत पावरफुल एंड किंग या क्वीन की तरह फील होने लगेगा, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा उससे। फाइनली आपने जो सोचा था वो मिल रहा है आपको, ये फीलिंग रहेगी, बहुत हैप्पी फील करोगे आप लोग इन दिनों। ठीक है, और देखिए क्वीन ऑफ फोर्सेस भी यहाँ पर है, तो हर चीज़ बैलेंस आप कर पाओगे इन दिनों, हर चीज़ बैलेंस महसूस करोगे, अपने भीतर भी यिन एंड यांग बैलेंस रहेगा, शिव शक्ति एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी, तो बाहर भी सब कुछ बैलेंस एंड हील्ड नज़र आएगा आपको। ठीक है, सही रहेगा सब कुछ, विल, विजडम एंड माइंड। तो आप अपने पावर्स को संभाल के रखिए, यूँ ही इस तरह, मतलब किसी पर भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अपने पावर्स को। जो डिवाइन पावर्स आपको मिली है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, उसको लॉक करके रखिए, और जो आपकी एनर्जी है उसे सेव करके रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आपका गिफ्ट है, ये डिवाइन की तरफ से मिला है, आपने इतना इनर वर्क किया, इतना सब कुछ किया, ये उसका फल है जो आपको ये मिला है। ठीक है, आपको कुछ स्पेशल एनर्जीज भी मिली होगी इन दिनों, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनको पता है ये बात। ठीक है, बहुत पावरफुल फील करोगे, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आप वर्क करने वाले हो, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी इन दिनों, सब कुछ बैलेंस रहेगा, आप बहुत हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, आपको आपके अपनों का सपोर्ट भी आपके साथ महसूस होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब बहुत पावरफुल फील करोगे आप, बहुत अच्छा फील करोगे। प्लांट,
सेंसिटिविटी, तो थोड़ा सेंसिटिव बने हुए रह सकते हो आप लोग। इन दिनों आपकी नेचर्स के प्रति सेंसिटिविटी हाई रह सकती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस सब समझ में आने लगेगा, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। रूट्स, रिकनेक्शन। अब देखिए, जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनसे अभी रिकनेक्ट करने का ये टाइम आ चुका है। जहाँ पर आपका नेटिव प्लेस है, उस नेटिव प्लेस से आप दूर रह रहे थे, तो हो सकता है इन दिनों आपको उस नेटिव प्लेस से जुड़ने का वक्त आ गया है, उन लोगों से जुड़ने का वक्त आ गया है। अभी ये पड़ाव आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आएगा, बहुत डिफरेंट चेंजेस, ठीक है। तो शुरुआत उसकी नेक्स्ट 3 डेज़ में हो सकती है, ठीक है। जो मतलब आपके जो पहले के प्लेस थे, जहाँ पर आप पहले रहते थे और अभी बाद में एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए, तो नेटिव प्लेस में जाने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के। तो एक बहुत ही बेहतरीन सी एनर्जी है, ये कुछ डिफरेंट है पर अच्छा है। विजडम कीपर मास्टरी, आप अपने विजडम पर, अपने नॉलेज पर विश्वास रखिए। आपको गाइडेंस सही से मिल रहा है, आपका इनर गाइडेंस जो है सही से मिल रहा है, साथ में आपको यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रहा है। तो ध्यान आप बस वहीं पर रखिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना तो आप ज़रूर समझते हो और बहुत बार सुना भी होगा आपने, तो अभी एक्सपीरियंस करोगे आप लोग। लाइट, तो आप लोगों को लाइट दिखाने का काम करने वाले हो। यहाँ पर बात है कि आपके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएगी कि आपके पार्टनर है ना ऑटोमेटिकली आपके तरफ खींचते हुए आएंगे। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्री स्पिरिट, आप अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री महसूस करोगे, अपने पार्टनर को भी बोल दोगे इतना टाइम लगा दिया, इतने दिन से तो हम वही कर रहे थे जो आप चाहते हो, लेकिन अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो ऐसी भी एक बात किसी किसी के लिए रह सकती है। होप, आपने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है, आपको अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी तो आपको बहुत कुछ कंप्लीट करना है अपने करियर में, अपने लाइफ में, तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव बने हुए रहोगे। टैरो में भी स्टार की एनर्जी आ गई थी, ठीक है। अब स्पिरिचुअल मैसेजेस भी देख लेते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। 11 आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वही बात है, आपने होप भी रखी है तो खुद से, एक्सपेक्टेशंस भी रखे हैं तो खुद से, दूसरों से नहीं, क्योंकि आपको पता है दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद क्या होता है, तो वो सारा सब कुछ आपको फिर से कोई एक्सपीरियंस करने का मन नहीं है, तो आपने वो सारी चीज़ें छोड़ ही दी है करीब, ठीक है। आई एम इनफ, मैं इनफ हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस खुद के पूरे करने के लिए। होप भी रखनी है तो खुद से, उम्मीदें भी रखनी है तो खुद से, ये सब कुछ आपके दिमाग में है अभी। तो आप अपने आप में कंप्लीट फील करने लगोगे आने वाले टाइम में। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इमोशनली भी नहीं, ये बात है। यू कांट गो बैक टू यस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट, यही बात है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है, जो गाइडेंस आ रहा है, आप वैसे ही रहने वाले हो, वैसे ही करने वाले हो कि आप प्रेजेंट में रहोगे। आपको कोई मतलब नहीं है पास्ट में क्या हुआ था, इसने क्या किया, उसने क्या किया। आप आज में जीना चाह रहे हो, फ्यूचर जब आएगा तब देखेंगे, ऐसी भी एक एनर्जी रहेगी। क्लॉक टाइम प्रेशर इन रश, ओके। तो कैसा है ना, कभी कभी हमें लगता है वक्त निकलता जा रहा है, हम कैसा करेंगे, हमारे तो मतलब कैसा रहेगा आगे का, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे लाइफ को, सारा वक्त हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो आपको कहीं ऐसा एक बर्डन फील हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप को पहले ही रेडी करके रखा है इन सारी चीज़ों के लिए। इनडायरेक्टली, अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा भी कोई सोच आपके दिमाग में आ सकती है, तो आपने पहले ही रेडी करके रखा है खुद को कि जो होगा वो देखा जाएगा। पास्ट का मुझे सोचना नहीं है, मुझे प्रेजेंट में जीना है बस। जो अभी का टाइम है उसको सही से इस्तेमाल करना है, इतना आप समझ रहे हो। फॉलो योर ओन गुड एडवाइस, आप खुद की एडवाइस मतलब खुद का इनर सेल्फ जो कह रहा है, जो इनर गाइडेंस आ रहा है आपका, जो हायर सेल्फ से गाइडेंस मिल रहा है, आप उसी को फॉलो करोगे। आपको अभी किसी और से सलाह मशवरा करने की भी ज़रूरत महसूस ना होगी। ऐसे एक एनर्जी यहाँ पर है, और ये स्टार्टिंग है अभी आपके लाइफ में। जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जो ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो 360 डिग्री तक भी बदल सकती है किसी किसी की लाइफ, और वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, हर तरह से आप बदले हुए नजर आओगे। आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही कुछ गलत हो गया था, तो अब वो सब कुछ सही होता नजर आएगा आपको। एक बड़ा सा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जिसकी शुरुआत अभी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज ल्यूमिनस वॉरियर, आप एक वॉरियर वाली स्पिरिट में आ जाओगे। आपके भीतर वो एक स्पिरिट, वो एक जज्बा आपको नज़र आएगा। अब तो सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलना है। तो ये एक एनर्जी जो आपके दिमाग में है, ये जो बात आपके दिमाग में चल रही है, उसी का ये शुरुआत है, अभी आगाज़ है, ऐसा समझ लो। द स्टाफ, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके अपने जो आपके मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके काम में आपकी हेल्प की थी, वो सब आपके साथ है, ठीक है। आपका ये जो सोल फैमिली है
उनका भी सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, ठीक है, जो आपको समझते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।